आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, कैसा क्वेश्चन पूछ लिया है। और आप क्या करेंगे, यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है, यदि आपसे नहीं आता है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, उस क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन यदि आपके सामने एग्जाम में आ जाए तो आप उसे 2 से 3 सेकंड में हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको दिया क्या गया है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। मतलब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर ले लेता हूँ मैं बॉय, बी फॉर बॉय, यहाँ पर अनुपात में बदल लेता हूँ। और देखिए पूछा गया है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, ये ले लेता हूँ मैं घर। देखिए लड़कों की संख्या 1 है तो लड़कियों की कितनी है, यहाँ पर 5 गुनी है, 5 होगी। देखिए लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, तो लड़कों की योग होगी तो लड़कियों की कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, अब देखिए पूछा इसमें ये गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा कुल बच्चों की नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना है, ये ऑप्शन से चेक करना होगा सवाल। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए आपको करना क्या होगा, आपसे बॉय और गर्ल का जो रेशियो दिया गया है इसे आप ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 हो जाएगा, दोनों का रेशियो 6 हो जाएगा। तो इस 6 से क्या करना होगा, हमें ये ऑप्शन काट के देखने पड़ेंगे। जो ऑप्शन कट जाएंगे वो बच्चों की संख्या होगी और जो नहीं कटेगा वो नहीं होगी। तो देखिए 6 से यदि हम 5 को काटेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, 6 से यदि 5 को काटेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 से 24 को काटेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 से 42 को काटेंगे 6 सत्ते 42 हो जाएगा, और 6 से 30 को काटेंगे तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है कि कक्षा में कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती, तो 35 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है बॉय का 1 दिया गया है तो गर्ल का 5 गुना दिया गया है, लेकिन क्लास में संख्या दी गई है दोनों की, तो बॉय और गर्ल को दोनों को ऐड कर लेंगे 6 हो जाएगा। 6 से हम ऑप्शन को ऐड काट करके देख लेंगे, जो कट जाएगा वो हमारा आंसर नहीं है, जो नहीं कटेगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपसे कई बार पूछे जाते हैं और आप उन्हें हल नहीं कर पाते हैं। पहले तो आप समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे दिया गया है कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। जब ये वाला लाइन आपको पढ़ने को मिलेगी क्वेश्चन में तो आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। लेकिन आज के बाद यदि ऐसा क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो कट जाएगा वो हमारा आंसर नहीं है, जो नहीं कटेगा वो क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। आपको बस बॉय और गर्ल का जो भी दे रखा होगा उन्हें रेशियो को ऐड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, एक विद्यार्थी ने जितने सवाल हल किए 2 गुने गलत कर दिए। ठीक है दोस्तों, एक विद्यार्थी ने जितने सवाल हल किए उसके 2 गुने गलत कर दिए, तो उसने 54 सवाल को हल किया है, तो सही हल किए गए सवालों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा। देखिए आपसे पूछा क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सही, जैसे मैंने बॉय और गर्ल लिख दिया था ऐसे सही और गलत लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, यदि उसने 54 सवाल हल किए तो सही किए गए सवालों की संख्या क्या है। एक विद्यार्थी ने जितने सवाल हल किए उसके 2 गुने गलत कर दिए। मान लीजिए 1 सही किया तो क्या किया, 2 गलत किए। ठीक है दोस्तों, 1 सही किया तो 2 गलत किए, यही तो दिया गया है। जितने सवाल हल किए उसके 2 गुने गलत किए, गलत डबल किए उसने और जो सही किए वो सिंगल। ठीक है, 1 सही किया है तो 2 गलत किए हैं, ये उसमें दिया गया है। तो आपको क्या करना हो, इनका भी आप रेशियो को ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया यहाँ पे, कितने सवाल हल किए उसने, 54 सवाल हल किए, तो 54 को क्या कीजिए, इस 3 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इस 54 को जब आप इस 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बारी चला जाएगा, 18 बारी चला जाएगा, और ये 18 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 54 में 18 क्या हो जाएगा, सही सवाल, सही किया तो कितने किया उसने, 18, और गलत कितने हो जाएंगे, जब 54 में से 18 को माइनस कर देंगे यहाँ पे तो कितना बचेगा आपके पास, 36 बचेगा। तो 36 क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 18 सही और 36 क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आपने देखिए सही कितने हैं, 18, गलत कितने, 36, तो 18 के डबल ही तो होते हैं 36। 18 सही किया तो उसने 2 गुने कितने किए, उसने गलत किए हैं। तो ऐसे भी आप इसे चेक कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, रेशियो में इसे बदल लीजिए, रेशियो का योग करने के बाद जो दिया गया उसे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 40% लोग चाय पीते हैं
50% कॉफ़ी तथा 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है इसके 4 ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ेंगे, 2 से 3 सेकंड में ही हल कर देंगे। देखिए ये कितना आपका 40, ये कितना 50, ये कितना 10, टोटल कितना हो गया 100% हो गया। ठीक है दोस्तों, टोटल कितना हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा। अब देखिए 100% में से 40% तो आप पे चाय पीते हैं, 50% क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, 90 हो गए, और 10% ऐसे चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ठीक है, कितने हो गए, 100 हो गए। तो कितने प्रतिशत लोग ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, तो इसमें बचा क्या। स्टूडेंट सोचता है 40% चाय पी लेते हैं, 50% कॉफ़ी पी लेते हैं, 90 हो गए, और 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पी लेते हैं, ये तो पूरे 100 हो गए। तो बचेगा क्या, वो लोग तो बचेंगे ही नहीं जो चाय और कॉफ़ी नहीं पीते हैं। ये आपने सोच लिया है, तो ये आपने ऐसा नहीं सोचा है। मैं आपको देखिए करके दिखाता हूँ, इसी में आपको सर्कल विधि से करके दिखाऊंगा। देखिए ये है आपका सर्कल, बना लेता हूँ मैं यहाँ पे 2। ठीक है, ये मैंने अपने 2 सर्कल बना लिए, सर्कल विधि से मैं आपको करना दिखाऊंगा। देखिए आपको करना क्या होगा, 40% लोग चाय पीते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोग। ठीक है, 10% लोग क्या करते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10% लिख लेता हूँ। 10% क्या करते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूरा सर्कल कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और ये दूसरा वाला सर्कल भी इसी में मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए 10% लोग आपके क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, और ये 40% आपके चाय पीते हैं। तो पहले 100 में से क्या है, आपका जो 10% चाय और कॉफ़ी दोनों दे रखे हैं, तो आपका 10% तो इसमें आ गए। तो इस 40 में से कितने बचेंगे, अब 30 बचेंगे। 30 ये और 10 ये कितने हो गए, पूरे सर्कल मिला के 40 ही तो हो गए। 30% ये और 10 ये वाले 40 हो गए। अब देखिए 50% कॉफ़ी, ये है आपका चाय वाला सर्कल, और ये दोस्तों आपका कॉफ़ी वाला सर्कल। ठीक है, कॉफ़ी वाला। अब देखिए 50% में से 10% तो इसमें मिलना है, क्योंकि देखिए ये वाला सर्कल पूरा आप ऐड करेंगे तो ये 10% इसमें आ रहा है। ठीक है, तो कितना बचेगा, 40 बचेगा, 40% बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला 10 मिला के और ये 50 में 40 मिला के, ये 10 और ये 40 मिला के कितना हो जाएगा, इस सर्कल में पूरा 50 हो जाएगा। और ये 30 और ये 10 मिला के इस सर्कल में कितना हो जाएगा, पूरा 40 हो जाएगा। तो 40 ये और 50 ये दोनों हो गए। ठीक है, अब देखिए आप इन सबको टोटल कर दीजिए, 3 और 10 40, 40 और 40 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 हो जाएगा। लेकिन पूरा कितना था परसेंट, 100 था, तो 100 में तो जब 80 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 20% बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो कितने लोग ऐसे हैं जो ना चाय पीते हैं और ना कॉफ़ी पीते हैं, तो 20% लोग ऐसे हैं जो ना चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको चाय पीने वाले लोग भी बता दिए, कॉफ़ी पीने वाले भी बता दिए, और जो चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। यदि अभी तक क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 100 बिल्लियां 100 चूहों को 100 दिनों में मारती हैं तो बताएं कि 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिनों में मारेंगी। और ये हैं दोस्तों आपके 4 ऑप्शन। देखिए कुछ लड़के क्या करते हैं, 100 बिल्लियां 100 चूहों को 100 दिन में मार देती हैं, तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को 4 दिन में मारेंगी। ये सोच कर के क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी पर आंसर लगा देंगे, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, 100 बिल्लियां 100 चूहों को 100 दिन में मारती हैं, तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को 4 दिन में मारेंगी, तो ऑप्शन नंबर बी को सही कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यह गलत हो जाता है। इसे करने का जो सही तरीका है उसे देख लीजिए। देखिए इसका ये फॉर्मूला होता है M1 और D1 अपॉन में क्या होता है W1। ठीक है, इक्वल M2 D2 और नीचे क्या होता है W2। ठीक है, अब इस M का मतलब क्या है, मैन मतलब आदमी, कार्य करने वाला, और D का मतलब क्या है दोस्तों, D का मतलब है दिन, और इस W का मतलब है काम। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे कितना दे रखा है, 100 बिल्लियाँ दे रखी हैं, आदमी की जगह बिल्लियाँ हों, जो भी काम करने वाला वो दे रखा है, तो हम 100 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और दिन कितने दे रखा है, यहाँ पे देखिए दिन कितने दे रखा है, दिन दे रखा है आपके 100 दिनों में तो मार रही हैं, तो आपके दिन दे रखा है 100, तो 100 लिख लेंगे। अब देखिए चूहा, आपका काम क्या मारने का, चूहे मारने का काम है, तो जो वर्क है आपका उससे नीचे लिख लेंगे, वो भी आपको क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। इक्वल जाइए, M2 कितना दे रखा है, 4 बिलियन दे रखे हैं, तो 4 लिख लीजिए मल्टीप्लाई में। आपको दिन नहीं दे रखे हैं, कितने दिनों में मारेंगे आपको निकालना है, तो यहाँ पर D2 लिख दीजिए, और 4 दिन में 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को मारेगी, 4 चूहों को मारने का काम है, तो इसको नीचे कर दीजिए 4। ठीक है, अब देखिए ये 100 से यहाँ पे 100 कट जाएगा, ये 4 से यहाँ पे 4 कट जाएगा, तो D2 बराबर बचेगा कि आपका 100 बचेगा। D2 बराबर कितना बचेगा आपका, 100 बचेगा। मतलब कितने दिनों में मारेंगे, 100 दिनों में मारेंगे। जो ऑप्शन होगा ना आपका D सही हो जाएगा। दोस्तों आप यदि 4 पे टिक कर देते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए। जब इस तरह से क्वेश्चन को आप हल करेंगे तब जाकर आपका सही आंसर आएगा। तो आपका दिन कितने दिनों में 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को कितने दिन में मारेंगी,
100 दिनों में मारेंगे। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें।